हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन शाम सारे एसएस क्लासेस। सो जैसा कि हमने क्लास 12th की सीरीज शुरू की हुई है, उसे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 6 एंड लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 is find the value of a, b, c and d. The matrix is a minus b, a minus b, 2a minus b, 2a plus c, 3c plus d equals to -1, 5, 0, 13. This is this is the question and we have to find the value of a, b, c and d. हमें चारों की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 वेरिएबल्स वी आर देयर इज इन द क्वेश्चन और हमें उन चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। ऑन कंपेयरिंग, इनको कंपेयर कीजिए, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कीजिए, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग मेरा a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। सेकंड 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। थर्ड 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। फोर्थ 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। अब सिंपल सी चीज देखिए, देखो मेरे को दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, क्लास 10th में भी आपने किया था कि दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी मेरी इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड, दिस इज थर्ड और दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए ए और बी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी है और इक्वेशन नंबर सेकंड भी मेरी दोनों ए और बी में है। सो मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू क्योंकि -1 प्लस बी, उधर जाके बी क्या हो जाएगा प्लस का। सो पुट ए इक्वल्स टू -1 प्लस बी इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट कर देता हूँ 2 इंटू ए की जगह ए की वैल्यू क्या थी -1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल्स टू 0। 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और 2b माइनस बी मेरा कितना हो जाएगा b। सो b इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू पुट b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई a माइनस 2 इक्वल्स टू -1। a इक्वल्स टू -1 प्लस 2, ये मेरा इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा a इक्वल्स टू 1, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, मैं थर्ड में पुट करता हूँ a की वैल्यू 1 तो 2a प्लस c इक्वल्स टू 5। 2 1 2 प्लस c इक्वल्स टू 5। ये उधर जाके कैसा हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3, ठीक है। नाउ पुट c इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जैसे पुट करता हूँ 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13। 3 3 is 9 प्लस d इक्वल्स टू 13। 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, d हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4, ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं विच आर ऑप्शनल। तो मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे, हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास एआईजे की फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। कोई मैट्रिक्स मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब उसके क्या होते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई। मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन में भी और क्वेश्चंस में भी, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, और नंबर ऑफ रो किससे डिनोट होते हैं m, वेयर m इक्वल्स टू n। जहां पर m मेरा n के इक्वल हो जाएगा उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, दैट मैट्रिक्स इज माय स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। Okay, now we will proceed to question number 9. Which of the following values of x and y makes the matrices equal? Sorry, मैंने मैट्रिक्स नहीं लिखी। मैट्रिक्स है मेरी 3x plus 7, y plus 1,
5 और 2 माइनस 3x, इसको मेरे को इक्वल बताना है मैट्रिक्स 0, 8, y माइनस 2 और 4। सो इसको मेरे को इसके इक्वल बताना है कि किन किन वैल्यूज पे ये मेरे आपस में इक्वल हो जाएगी। इसको इसके इक्वल प्रूव, अगर ये आपस में इक्वल है तो x और y की कौन सी वैल्यूज से ये इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करता हूँ। 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इक्वल्स टू माइनस 7। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 7/3। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों एलिमेंट्स उठाए मैंने, तो क्या होगा, 5 y माइनस 2 इक्वल्स टू 5। यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एलिमेंट मैंने उठाए, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 1। y की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 7। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एलिमेंट 2x माइनस 3, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4। ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, माइनस 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस 2/3। बट यहां देखिए मेरी y की वैल्यू तो सेम आई है, y की वैल्यू तो एक, देखो एक वेरिएबल है, y की वैल्यू सेम है। यहाँ x की वैल्यू देखो माइनस 2/3, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 7/3, माइनस 7/3। और ऑप्शन मेरे को है जो एक हर एक ऑप्शन में देखिए एक ही x की वैल्यू है, एक ही y की वैल्यू। सो y की वैल्यू मेरी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू देखो माइनस 2/3 भी है और माइनस 7/3 भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नॉट पॉसिबल। माय ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10th, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसको देखते हैं। सो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, 3/3 ऑर्डर की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, 2 एलिमेंट्स। अब 11th क्लास पे आते हैं, अगर हम जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन परमुटेशन पे अगर आते हैं तो देखिए मेरे दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो नंबर जो मेरे को जिन से पेयर बनाने, देखो एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए, 3/3 की मैट्रिक्स है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, मतलब 0 और 1 की एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो मेनली अगर हम देखें तो एलिमेंट्स कितने हमारे पास, दो, एक 0 और एक 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 क्रॉस 3 मतलब 9, 3 3 9। तो अब देखो अगर इसको परमुटेशन की फॉर्म में, अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देखें तो देखो 9 एलिमेंट्स को अगर हम थोड़ा सा समझो, 9 एलिमेंट्स को, ठीक है, अरेंज करना है, मतलब दो एलिमेंट्स को अरेंज करना है 9 बार। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे उस केस में, जब वहां रहते तो देखो एलिमेंट्स मेरे दो हैं, दो एलिमेंट्स को 9 टाइम्स अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 विच इज इक्वल्स टू 5 1 2। और ये मेरा ऑप्शन नंबर डी, माय ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो दैट इज ऑल from my side for today, and we have completed exercise 3.1. We have completed exercise 3.1. If there is any doubt, please mention in the comment section that particular question. I'll solve it again. ठीक है, और अगर कैसी भी कोई प्रॉब्लम 3.1 में अगर आप फेस कर रहे हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसे सॉल्व करके दोबारा कोई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा। बट आई होप अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, सो यू कैन इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग श्याम सारे एसएस क्लासेस। जय श्री श्याम।